Okay, once again, welcome to our channel इंग्लिश विद लोकेन सर। एक बार फिर हम सबका स्वागत करते हैं। आइए जुड़ते हैं। जो भी अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा उसी का एक पार्ट है एंड बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड वर्ब। उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब होता क्या है? जनरली हमारी भ्रांति क्या होती है, हमारा कंफ्यूजन क्या होता है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ऐसा हम बोल देते हैं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, इस तरह बोल दिया जाता है। अगर केवल एक्शन वर्ड्स ही वर्ब हैं तो दूसरे वर्ड्स क्या होंगे जिनमें एक्शन नहीं हो रहा है? if a sentence does not contain an action, then it means it has no verb. No, in English language, in any language, there is no such sentences that do not contain a verb. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है किसी भी लैंग्वेज में कि जिसमें एक वर्ब ना हो। दैट्स इम्पॉसिबल। क्लियर? तो इसका मतलब हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है। अब उसको पहचाने कैसे? जरूरी नहीं है कि हर वर्ब सेंटेंस में एक्शन हो ही रहा हो। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, एक्शन हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। मां खाना पका रही है, एक्शन हो रहा है, खाना पकाने का काम हो रहा है। मोहन दौड़ रहा है, एक्शन इज डन, एक्शन हो रहा है ना, क्या कि वो दौड़ रहा है। मैं बीमार हूं, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? मेरे पापा ठीक हैं, इसमें कुछ एक्शन हुआ? नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। मैं आपका दोस्त हूं, क्या एक्शन है इसमें? नहीं है। मुकेश मेरा भाई है, क्या एक्शन हो रहा है? कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो इट मीन्स दिस नॉट अ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब इफ इट इज अ सेंटेंस, अगर आप मानते हैं कि एक सेंटेंस है, इट मीन्स द सेंटेंस अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब। इसमें वर्ब है। अब वर्ब कैसे है पहचानना पड़े, पहचानने वाली बात है। वही अब हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं। सिंपली देखिए, अगर हम बात करें तो अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, इंपॉर्टेंट थिंग, एक वो वर्ड वर्ब है जिसमें एक्शन दिखे, एक्शन हो रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? किसी के होने की अवस्था, स्थिति, वो क्या है, इस समय पर क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। एंड वन मोर थिंग इज पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? अधिकार, ओनरशिप। इट मींस ओनरशिप। पोजीशन मींस ओनरशिप, मालिकाना हक, आपका होना। इज कॉल्ड अ वर्ब। ये वर्ब होते हैं, यानी वर्ब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन। इसमें आप उसमें उसको डिवाइड कर दिया गया। एक्शंस में क्या आते हैं हमारे? रीड, राइट, टॉक, स्पीक, वॉक, प्ले, डांस, सिंग, डैश डैश डैश। यानी ऐसे ही और भी वर्ड आएंगे, वो सारे हमारे एक्शन हो जाएंगे। एक्शन वर्ड आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे सारे, जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जिन वर्ड में एक्शन होता है वो वर्ब में, वर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यानी ये वाले वर्ड तो सारे वर्ब की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब बचा हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या बोलता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हमारे यूज होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। मैं आपका दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। क्लियर? तो ये एम क्या हो गया? वर्ब है और स्टेट ऑफ बीइंग है। यहां पे समझिए, पोजीशन जो अधिकार बताता है, हैज, हैव, हैड। क्लियर? इनका यूज कैसे करना है? हैज सिंगुलर नंबर, हैव प्लूरल नंबर, हैड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ बट फॉर द पास्ट रेफरेंस। अगर पास्ट की बात करेंगे तो हैड का यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा रेफर करता है फॉर सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ये रेफर करेगा सिंगुलर नंबर के लिए। रिफर्स प्लूरल नंबर, ये जो रेफर करता है दैट रेफर्स फॉर प्लूरल नंबर, एंड दिस रेफर्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। सिंगुलर नंबर
एंड प्लूरल नंबर बट फॉर पास्ट रेफरेंस। खास बात है इसकी, ये पास्ट के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? पास्ट के बारे में बताएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्यों कोई अगर हमसे पूछ देता है, अचानक से मिल गया व्हाट्स अ वर्ब, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ब, आप क्या बताएंगे? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। रॉन्ग। आपको बताना है was, a word that shows an action, state of being and position is known as, is called a verb। वो शब्द जो एक्शन को बताएं, स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं, पोजीशन को बताएं, वो वर्ब कहलाते हैं। कैटेगराइजेशन मैंने कर दिया। वर्ब 3 सेक्शंस: एक्शन, रीड, राइट, टॉक, एक्सेट्रा। स्टेट ऑफ बीइंग इज, एम आर, वाज, वर, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। पोजीशन हैज, हैव, हैड। अब इनका कैटेगराइजेशन मैंने किया है यहां पे। हैज refers to singular number subjects, have refers to plural number subjects, and had refers both singular number subjects as well as plural number subjects, but condition is this, it refers for the past tense। अगर पास्ट की घटना है तो इसको रेफर करेगा। अब इनको एक रिटन एग्जांपल में भी समझते हैं। ये तो हमने ओरली समझा, दैट लेट अंडरस्टैंड इन अ रिटन वे, इन रिटन एग्जांपल। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे हमने बोला example, I consider like Suresh plays well। ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है? अगर आपसे पूछे वर्ब क्या है, आप फटाक से बोलेंगे बिना सोचे समझे, सर इट इज प्लेज। प्लेज इसमें वर्ब है। क्लियर? अब मैंने तुरंत इसके नीचे हमने लिख दिया ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। अब आपसे अगर हम एक बात पूछ दें, केवल एक बात पूछ दें, बताइए इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? अब आपका रिप्लाई क्या होगा? इसमें एक्शन हो रहा है, सुरेश प्लेज वेल, खेलने का एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ड है प्लेज। क्लियर? ही इज माई फ्रेंड, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? इज देयर एनी एक्शन टेक्स प्लेस? कोई एक्शन हो रहा है, प्लेस ले रहा है? नहीं हो रहा है। फिर आपको क्या करना है? तब आप क्या करेंगे? इसमें वर्ब निकालनी है। दिस सेंटेंस गोज टू स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग की कंडीशन में आ गया। मींस वर्ब क्या है यहां पर? ही इज माय फ्रेंड। इसमें वर्ब हो गया हमारा इज। वर्ब क्या हो गया? इज। ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया। ही इज माय फ्रेंड। करेक्ट। अब हम बताते हैं पोजीशन के बारे में। अब यहां हम बोल देते हैं इसके बारे में। देखिए, अब पोजीशन कैसे समझना है? अभी मैंने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया आपको। हमने बोल दिया ही हैज ए कार। ही हैज ए कार। अब बताइए इसमें वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। देयर इज नो एक्शन बीइंग डन। कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मींस अब बात कहां पे आ गई? पोजीशन की आ गई। ही हैज अ कार मींस ही ओन्स ए कार। उसके पास एक कार है। तो हैज बिलोंग्स टू पोजीशन। ये हैज पोजीशन में आ गया। और हमने हैज क्यों यूज किया? बिकॉज ही इज ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, सुरेश हैज अ कार, सीमा हैज अ कार। जो भी सिंगुलर नंबर होगा दैट विल अग्री विद हैज। अब अगर प्लूरल करना है इसी को, इफ यू वांट टू मेक इट प्लूरल, तो प्लूरल कैसे करेंगे? प्लूरल करने के लिए हमें ऐसे समझना है, इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ सेंटेंस लाइक ही हैज अ कार, अगर हम अपने लिए बात कर दें तो सिंपली आई हैव ए कार। बात समझ में आ रही होगी। हमने बोल दिया आई हैव ए कार। इसमें वर्ब क्या हुआ? हैव। ये प्रेजेंट डे की बात कर रहा है और आई के साथ यूज कर लिया। इसको हम दे के साथ भी यूज कर सकते हैं, दे हैव अ कार। वी के साथ यूज कर सकते हैं, वी हैव अ कार। ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम पास्ट रेफरेंस की, तो पास्ट रेफरेंस में एक चीज यूज करनी पड़ेगी। जैसे ही लिखा है, तो सपोज फिफ्थ सेंटेंस आई टेक लाइक शी, तो शी हैड ए कार। शी हैड ए कार।
अब यहां पे हमने हैड को, हैड इज अ वर्ब बट इट टेल्स पास्ट टेंस। इसका मतलब है ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, अब नहीं है। क्लियर? अगर इसको प्लूरल कर दें, प्लूरल करें, देन ऑल्सो इट विल बी यूज एज हैड, लाइक दे। दे इज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ऑलराइट। हैड ए कार, दे हैड ए कार। इसका मतलब क्या निकला? आपने क्या समझा इस बात से? व्हाट यू अंडरस्टैंड? कि जब पास्ट के रेफरेंस में जाएंगे, हैड को जब जब भी हम हैड को यूज कर रहे होंगे तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, वेदर इज अ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, कुछ भी हो, दोनों के साथ में हैड का यूज करेंगे। शी हैड, दे हैड। शी इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट टेकिंग हैज, हैड, एंड दे इज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट टेकिंग हैड, मींस सेम वर्ब इज बीइंग यूज्ड हियर। अब आपने क्या समझा? मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का यूज कैसे करना है, एटलीस्ट यूज कैसे करना है, इतना तो समझ में आ गया होगा, एज फार एज आई थिंक, जितना मैं समझ रहा हूं। इसके अलावा भी इनके अब आते हैं वर्ब के पार्ट्स। वर्ब के पार्ट्स स्टार्ट होते हैं अलग अलग, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनकी स्टडी करेंगे। ये वर्ब के अंदर का पोर्शन है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे यूज भी होते हैं क्लास 6 से लेकर के पूरे 12 तक, ये अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। और छोटी क्लासेस में अगर 3rd से 5th की बात करें तो ये चीज यूज होती है जो हमने पढ़ा रखी है। इसका यूज पूरा 3rd से लेकर 12 तक का यूज है। अब आगे का जो पार्ट, इसका जो कैटेगराइजेशन पढ़ाएंगे वो 6 से लेकर 12 तक के लेवल की बात होगी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चीजों को अच्छे से समझना सीखिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग टू रब इट एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। इसका वर्ब टॉपिक आगे कराने वाले हैं, या मैं उसको आगे अगले वीडियो में करा देता हूं, दैट्स नो डाउट। ओके ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।